नहीं एंड जैसा आप लोगों को मालूम है क्यों कैंसर बढ़ रहा है इज एक तो हम लोग की एज बढ़ती जा रही है, दैट इज वन. सेकंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हम लोग के लाइफस्टाइल चीजें हो गई हैं और हमारे डायग्नोज करने के तरीके बहुत अच्छे हो गए हैं. मैं समझता हूँ कि सभी कॉजेज हैं जिससे कि हमारा इंसिडेंस ऑफ कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है. एंड मैं समझता हूं कि एक जो मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है कि कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज होना चाहिए. नोटिफाइबल मतलब कि एवरी केस, एवरी पेशेंट जिसको कैंसर डायग्नोज होता है उसको हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायग्नोज करना है, जिससे कि एक हमारे पास एक डेटा, एक रजिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स. तो सब एडवांस कंट्रीज में एक रजिस्ट्री है, डेटा कलेक्शन सिस्टम्स हैं जिससे कि आपको पता चलता है. ये एक बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि एक तो आपको पता चलता है कि कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा है हमारे कंट्री में, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इसकी इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसका प्रोग्नोसिस है, क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कितना इसमें रिसर्च होना चाहिए, क्या रिसर्च होना चाहिए, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं. तो इतने सारे मुद्दे हर कैंसर के आप अगर कर सकें तो ये एक डेटा रजिस्ट्री, डेटा उसके लिए नोटिफिकेशन एक होना बहुत इम्पोर्टेंट है. 2022 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग राज्यसभा में उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें इसको नोटिफिकेशन करना है. तो वो अभी तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है. एंड हम समझते हैं कि हम सब मिलके एक आवाज में आज के दिन वर्ल्ड कैंसर डे सब मिलके एक बात बोलें, रीच आउट टू द गवर्नमेंट, टू द पॉलिसी मेकर्स कि हमें इसको एक नोटिफाइबल डिजीज बनाना है. तो ये कुछ शब्द आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस. आई आल्सो वांट टू से दैट डॉक्टर गीता is the president of the Oncology Association of the NCR. Dr. Deo इसके पास president रहे हैं and he's the national president भी थे of Oncology Cancer Surgical. Dr. सुषमा भटनागर एम्स की हेड हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली. एंड जो इन द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में Dr. Harit Chaturvedi is he also connected? He'll also join. Dr. Harit Chaturvedi जो ऑन्कोलॉजी के सारे मैक्स ग्रुप के हेड हैं, लीड हैं, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी जुड़ जाएंगे. एंड मैं अब नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर देव एंड डॉक्टर गीता टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स. नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग. जैसे डॉक्टर विपिन ने बताया था, ये हमने अपोलो की तरफ से ये वाला लॉन्च किया. हमने आज का थीम जो है यूनाइट टू नोटिफाई. सो दिस वाज द थीम ऑफ दिस मूवमेंट. सो our plan is to bring all the cancer centers in India on a single platform, whether it is a private or a government sector, and appeal to the government to make cancer notified. क्योंकि अभी डॉक्टर पुरी ने बताया था आपका सबसे ज़्यादा आजकल आपका कोई भी चीज़ प्लान करें या काम करें, प्लान करें, नंबर्स, एक्यूरेट नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो आंकड़े आ रहे हैं इसकी सोर्स से आजकल आपका कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम करके ऑलरेडी गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क. कैंसर रजिस्ट्री हमारा इंडिया में 1980 से चल रहा है. उसी का आंकड़ा आप सब जो कोट करते हैं उसी से आती है. 2 टाइप्स ऑफ कैंसर रजिस्ट्रीज, पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री हमारे इंडिया में अभी करीब 35 रजिस्ट्रीज है, एंड हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज वी हैव अराउंड 265. इसी का जो डेटा जो है आपका गवर्नमेंट कोट करेगी. आप लोग भी प्रेस में दिखाते रहते हैं कि कैंसर इतना बढ़ा हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कैंसर रजिस्ट्रीज आज के दिन पे दे आर कवरिंग ओनली 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ओनली 10%. 90% हमारा कवरेज है नहीं है बिकॉज ऑफ वेरियस चैलेंजेस. बिकॉज हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट. स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज भी काफ़ी आपका इफेक्ट करता है. कैंसर रजिस्ट्रीज स्पेशली साउथ में काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा डेवलप्ड है. लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ आपका 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, वी डोंट हैव द डेटा कमिंग फ्रॉम दिस कंट्रीज.
तो एक आपका अभी पॉलिसी पेपर आया तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उसके हिसाब से एक्चुअल जो कैंसर बर्डन है 2 गुना ज़्यादा है, 2 से 3 गुना ज़्यादा है। सो दैट इज द रियल नंबर्स विच वी आर लुकिंग एट। तो जब तक ये आंकड़े आपके सामने नहीं आएंगे, आपका पॉलिसी हो, प्लानिंग हो, बजट एलोकेशन हो, कितनी कैंसर सेंटर बनानी है, किस जगह बनानी है, किस टाइप की ट्रीटमेंट आपको आगे बढ़ाना है, ये सब हमें आगे कर नहीं पाएंगे। तो जिस तरह से अभी कैंसर की बढ़ रही विपिन सर ने बोला है कि हमें इसकी तैयारी कम से कम कैंसर कंट्रोल ग्लोबल प्रोग्राम में 20-30 साल से पहले आपको प्लानिंग चाहिए। अगर 2040 में आपको सब कंट्रोल करना है, आज से हमें सोचना पड़ेगा। सो इसमें आपका प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन आज करेंगे उसकी रिजल्ट आएगी आपका 20 साल के बाद। तो कैंसर सेंटर आज शुरू करेंगे, एक अच्छा कैंसर सेंटर बनाने में 5 से 7 साल तक लग सकते हैं। तो टाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइम हैज कम नाउ for the government to take the lead and make cancer a notifiable disease. So this is the background of this movement. और हम सब अपील कर रहे हैं on behalf of all the oncology societies in India, Apollo Cancer Centers and government institutions. Dr. Sushma will say a few words. This is an appeal to the government of India, Health Ministry, to make cancer notifiable disease. Thank you. तो अब मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब तक आप समस्या का जो वो है मैग्नीट्यूड है उसको डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक आप उसके समाधान के तरीके भी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो नोटिफाइबल करना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर देव ने बोला, जितना हमें दिख रहा है, हम सबको ये जरूर समझ में आ रहा है कि कैंसर बढ़ रहा है। आप किसी से भी पूछोगे उसको लगेगा कि कैंसर की संख्या बढ़ रही है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सोचो कि ऐसे कई जगह जो अछूते हैं जिनको हमें पता ही नहीं है, जो हमारी ब्लाइंड स्पॉट है, हमारा ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ा है इस मामले में। तो हम चाहते हैं कि प्राइमरी लेवल पे भी, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर जनता जो अभी भी रूरल है, टियर 3 या फिर उससे कहो कि रूरल बैकग्राउंड से है, वहाँ पे पर कैप्चर नहीं हो रहा। हम ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे कैंसर नहीं हो रहा क्योंकि हमें पता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे भी ये हो रहा है, और जितना हमें पता है वो बहुत कम पता है। तो हम समस्या डिफाइन करेंगे, तभी उसके हिसाब से हम सरकार से हमेशा कहते रहते कि कैंसर के लिए, फॉर दैट मैटर हेल्थ केयर के लिए जो एलोकेशन होता है वो ज्यादा होना चाहिए। और अब तो हमें पता है कि कैंसर बहुत बड़ी समस्या बन रही है, और इसको अगर हम अभी उसको नहीं संभालेंगे तो ये हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा। और कई और हमारे देश में तो हम, क्योंकि वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, तो हम लोग यंग लोगों में भी कैंसर देख रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी इलाज से वंचित रहे। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से उसके लिए स्टेप्स उठाएंगे। जैसे प्रिवेंशन इज अ बिग पार्ट, जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। और प्रिवेंशन मतलब कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ कैंसर्स आर एमिनेंटली प्रिवेंटेबल। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो जब तक हम समस्या का मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे, तब तक हम कहाँ पे हमें जोर देना है ये भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए नोटिफाइबल हर कैंसर का पता होना चाहिए, तभी हम उस समस्या को उस लेवल पर उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। I would like to thank Dr. Sushma. She's head of Institute at AIIMS, and she's also the president of Indian Association of Cardiology. थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस वार्तालाप का मेंबर बनी। एक्चुअली अगर हमने कैंसर को नोटिफाइबल बना दिया तो बहुत बड़ी 2 समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमें पता चल जाएगा, बिकॉज हमें बार बार हम बोलते हैं कि कैंसर का नंबर बहुत बढ़ रहे हैं, कैंसर हमारे देश में बहुत एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने इसको नोटिफाइबल बना दिया तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने पेशेंट्स किस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। उससे हम अपना देश का जो हेल्थ केयर कॉस्ट है ना और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हम नैरो डाउन कर पाएंगे कि कितने पेशेंट्स को टर्शरी केयर सेंटर्स की जरूरत है, कितने पेशेंट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ट्रीट हो सकते हैं, और कितने पेशेंट्स हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ट्रीट हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा है एक्चुअली में। ऐसा सुनते हैं कि किसी पेशेंट को तो बहुत अच्छी केयर मिल गई, किसी पेशेंट को गवर्नमेंट सर्विसेज पैसे बहुत सारे, मतलब फंडिंग बहुत सारी मिल गई, किसी को कुछ नहीं मिल पाया। इसलिए हो रहा है क्योंकि बिल्कुल हैफज़ार्ड हो रहा है, कोई पेशेंट आ पा रहा है, कोई पेशेंट नहीं आ पा रहा, और हमें पता ही नहीं है कि कितने पेशेंट किस स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये एक तो बहुत बड़ा मुद्दा सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, राइट फ्रॉम टर्शरी केयर सेंटर्स टू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। दूसरा, हम जो इम्पोर्टेंट जो हम फायदा करेंगे ना, वो हम अपने देश की
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कि हमको कितना कॉस्ट, वो भी अगेन वो उसी पे आता है अल्टीमेटली। हाँ, सारे लोग यही बोलते हैं कि कैंसर बहुत एक्सपेंसिव डिजीज होती है, बट हम अपने कितने पेशेंट्स के लिए हमको कितना पैसे की जरूरत है वो हमारा हिसाब हम लगा सकते हैं। अगर हमें पता चले कि इतने पेशेंट्स हमारे एडवांस स्टेज में आते हैं, इतने पेशेंट्स हमारे प्राइमरी, सो ओवरऑल हम हेल्थ केयर कॉस्ट को डेफिनेटली रिड्यूस कर पाएंगे अगर हमें अपना हिसाब किताब पता होगा। अगर हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी जो है वो यही हो रहा है, बिकॉज ये नोटिफाइबल नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि कितने पेशेंट्स हैं। जैसे डॉक्टर देव ने बताया कि रजिस्ट्री प्रोग्राम को स्ट्रेंथन तभी होंगे जब हम इसको नोटिफाइबल बनाएंगे, यानी कंपलसरी हो कि हर पेशेंट को नोटिफाई करें, जिससे कि हमें उसका अकाउंटेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। We can take some questions. will go towards cancer, because as I said, this is the second largest cause of death today in this country, and so the question is that we require, अगर आपने इसको notify करा तो आप you see the budget allocation, the health budget allocation will go towards predominantly towards cancer, because it is such an important thing is happening. And the moment you get the data, जैसे कि इन्होंने पूछा about rural setting, कि rural में क्या है, then you perhaps come to know कि what is the numbers that we are dealing with. अभी तो you are allocating some funds in the metros, tertiary care centers. मैंने बोला कि we have to prioritize primary, secondary and tertiary level of care, and तो कितना आप इंफ्रा आपको बिल्ड करना है at different levels will you come to know the moment you get the numbers, the true numbers. And जैसे डॉक्टर देव ने बोला 3 गुना ज्यादा होगा अभी जो हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो नोटिफाई कर दिया गया तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। That is the reason why it is not happening. ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अभी परसों का आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट एलोकेशन में 200 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, डे केयर सेंटर्स कैंसर के लिए बनाने का, तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है। बस अब उसमें से उनको अकाउंटेबिलिटी करिए, ताकि कितने अकाउंट हमारे पास एक अकाउंटेंट मतलब अकाउंट्स हो जाएंगे कि इतने नंबर हैं और किस तरीके के पेशेंट हम पिकअप कर रहे हैं, तो उससे हमारे को बहुत फर्क पड़ेगा कि हमें किस पेशेंट को वहीं ट्रीट कर सकते हैं, किस पेशेंट को हमको ऊपर से हायर सेंटर्स में जाना। दूसरा है ह्यूज डिफरेंस। पॉलिसी के हिसाब से क्या चल रहा था हेल्थ केयर में, नोटिफाइबल डिसीज का कॉन्सेप्ट ये था कि ओनली इन्फेक्शियस डिसीज जो है उसी को नोटिफाई करना है, बाकी का जरूरत नहीं है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट अभी चेंज हो रहा है। पहले इन्फेक्शन हुआ, प्लेग हुआ, कोलेरा हुआ, टाइफाइड हुआ, तुरंत नोटिफाई नहीं करेंगे, वो पैंडेमिक बन सकता है, एपिडेमिक बन सकता है। कैंसर ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट इन्फेक्शियस डिसीज। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि हमने नोटिफाई किया, सब लोग सोचेंगे इन्फेक्शियस डिसीज मान जाएंगे लोग। तो इस टाइप की ये चल रहा है, बट मल्टीपल रीजंस है। तो बट ऑलरेडी गवर्नमेंट इज कमिटेड। अभी मैंने कहीं पढ़ा था सर कि एक मतलब डॉक्टर जो कैंसर ट्रीट कर रहे थे, उनके देखिए इंडिया में कैंसर बर्डन देखेंगे, कॉमन कैंसर क्या है, इसलिए बोल रहा हूँ नंबर्स इंपॉर्टेंट। कॉमन कैंसर क्या है आपका, मेल्स में आपका लंग कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है, जीए कैंसर। सब किससे रिलेटेड है आपका, डाइट, पोल्यूशन, टोबैको, 3 चीज क्लियर। आप इनका लड़ाई आज से शुरू करेंगे, ये सारी चीज प्रिवेंटेबल कैंसर। प्रिवेंटेबल कैंसर मीन्स अपने हाथ में, अगर ये आप अवॉइड कर सकते। फीमेल में क्या आपका ब्रेस्ट, सर्विक्स, उसके बाद बाकी कैंसर। सर्विक्स के ऊपर हमारा G2E है इंडिया में, अभी काफ़ी कम हो गया, बिकॉज देयर वाज ए कंसर्टेड नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम में। सर्विक्स कैंसर को स्टॉप एप्स में सो रहे थे, प्राइमरी वर्कर्स काम कर रहे थे, अवेयरनेस बढ़ा, एकदम घट रही है। तो उसी चीज़ हमें बाकी कैंसर्स में करना है, बट इसमें लाइफस्टाइल क्या है कि आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो लाइफस्टाइल इंक्लूड्स मल्टीपल फैक्टर्स, रहन सहन, कैसे हवा आप ले रहे, क्या पानी पी रहे हैं प्लास्टिक बोतल में, क्या पैकेज फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं। तो दिस आर द कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल फैक्टर्स। सो बट वी कैन लर्न द लेसन, बिकॉज रूरल हिस्ट्रीज का देखिए, हमारी ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ जो थी, मेहनत करना, फिजिकल एक्टिविटी, घर का काम अपने आप करना है, ट्रेडिशनल इंडियन फूड, और डेफिनेटली गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड फॉर कैंसर, दैट मच इज क्लियर। सर ये जो 200 डे केयर की बात की है सरकार ने, तो उस डे केयर में किस हमारे देश में, हमारे आप जैसा कि आपको मालूम है, हमारे 77 अपोलो हॉस्पिटल्स हैं सारे देश में। हमने सभी हॉस्पिटल्स आज के दिन यूनिटी इन नोटिफिकेशन का एक थीम लेके आज हम मीडिया से, प्रेस से बात कर रहे हैं, और सब अलॉन्ग विथ आर
पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा एम्स न्यू दिल्ली है, प्लस हमारे जो बाकी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, प्लस लोकल IMA हैं, हम सब एक मिल के, एक जुट के एक बात, एक मैसेज रीच आउट करना चाहते हैं टू द गवर्नमेंट दैट यूनिटी इन नोटिफिकेशन इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर हेल्पिंग oncology care in the times to come. So this is the theme and the message that we would want to portray from this meeting. Thank you.